Come and fly away with me. 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 नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किमी फ्रॉम राइट स्किल्स विद किमी चैनल से और एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली कोरोना की टॉपिक पर है और कुछ मैं आप लोगों को बचाव के तरीके आज बताना चाहती हूँ। और क्योंकि मैं एक गार्डनर हूँ और प्लांट लवर हूँ, तो दोस्तों इस चीज़ से मैं आप लोगों को कुछ ऐसे प्लांट्स आज के वीडियो में बताऊंगी जो आपके घर में होने चाहिए दोस्तों, और हम लोग कोरोना से इस चीज़ से बच सकते हैं। दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी दोस्तों कि देखिए, कोरोना जब से स्टार्ट हुआ है तब से मैं ये बात कह रही हूँ, तब से मैंने और मेरी फैमिली ने अपना मास्क नहीं हटाया। हम कई लोगों को देखते थे कि यार ये मास्क हटा के जा रहे हैं, बल्कि हम जब गेट से भी बाहर निकलते हैं, जस्ट लाइक बिल्कुल एक स्टेप बाहर भी निकालते हैं, तब भी दोस्तों हम लोग मास्क का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं देखती थी कि कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। अब आपने दोस्तों जापानीज लोगों को देखा है, जापानीज लोगों में कोरोना की ये प्रॉब्लम फैली ही नहीं ज़्यादा, मतलब फैली वहाँ पर काफ़ी हद तक, वहाँ पर भी बहुत अटैक रहा कोरोना का। लेकिन दोस्तों जापान में एक प्रथा है, मतलब एक तरह से समझिए कि एक रूल है कि बाहर जाते समय मास्क लोग जरूर पहनते हैं। ये चीज़ दोस्तों वहाँ पर नॉर्मल, बेसिकली नॉर्मल चीज़ है और सभी लोग मास्क का प्रयोग करते हैं वहाँ पर, और कभी कभी नहीं भी करते थे और ज़्यादातर वहाँ पर मास्क का प्रयोग होता था। तो दोस्तों इसीलिए वहाँ पर अटैक ज़्यादा नहीं रहा। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि हम लोग इतना अच्छी तरह से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके कि दोस्तों पेरेंट्स साथ में नहीं है, नॉर्मल चीज़ है ये, पेरेंट्स साथ में नहीं है, वो बिना मास्क के जा रहे हैं, मैं देखती हूँ। कोई दोस्तों सब्जियों के वेंडर्स हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, वो बिना मास्क के जा रहे हैं। मतलब देखिए, ये सब जो लोग होते हैं इनको जगह जगह जाना होता है और तब भी ये लोग मास्क नहीं पहनते हैं क्योंकि इनके कांटेक्ट ज़्यादा होते हैं। अब कोई सब्जी वाला वेंडर है, कोई सब्जी के ठेले वाला है, वो इधर उधर जा रहा है, मास्क नहीं पहन रहा है। दोस्तों ये कितना गलत है। सब लोग उससे सब्जियां खरीद रहे हैं और बिल्कुल भी वो मास्क नहीं पहनना चाहता। कितने लोग उससे मिलते हैं। अब दोस्तों ये सब चीज़ें शुरू में जब कोरोना स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर, तो सबने लॉकडाउन से सब डरे भी थे, सैनिटाइज़र भी खरीदे थे दोस्तों, कितना ज़्यादा वो चला था। लेकिन अब ऐसा हो गया है, बिल्कुल ऐसा लगने लगा है जैसे कि कोरोना है ही नहीं। और मैं कई चीज़ों को देखती हूँ कि दोस्तों जैसे कि ये जो वैक्सीन्स लग रही हैं, वैक्सीन लगने के बाद मेरे दोस्तों एक बात बताऊं, मेरे कांटेक्ट में तो ऐसे कोई नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने अपनी न्यूज़ में पढ़ा है, मुझे नहीं पता कि ये एक मिथ है, मतलब फेक न्यूज़ है या फिर दोस्तों असली है। कुछ लोगों को दोस्तों न्यूज़ के हिसाब से वैक्सीन लगने के बाद भी खतरा था और उन्हें कोरोना हुआ। तो वैक्सीन कोई ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बहुत बड़ी जड़ी बूटी खा ली और हमारी इम्यूनिटी इतनी बढ़ गई कि अब हमें कोरोना हो ही नहीं सकता। नहीं दोस्तों, उनको भी ज़रूर पहनना चाहिए जिनके वैक्सीन लग चुकी है। अभी तक दोस्तों 45 ईयर्स तक के लोगों से जो आगे हैं, 45 ईयर्स से ज़्यादा के जो लोग हैं एज में, उनकी वैक्सीन अभी तक लग चुकी हैं जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो दोस्तों उनकी वैक्सीन अभी तक लग चुकी है और वो लोग ये सोचे बैठे हैं कि वैक्सीन लग चुकी, अब कोरोना नहीं होगा। दोस्तों एक्चुअली वैक्सीन है क्या चीज़? वैक्सीन एक वो चीज़ है, वो सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। और आप जानते हैं ये चीज़ दोस्तों कि अगर आप वैक्सीन लगा भी लेंगे, जब आपको फर्स्ट डोज वैक्सीन की मिलेगी, तब कम से कम 30 डेज तक आपकी इम्यूनिटी वीक रहेगी। जब आपको वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगेगा, तब 30 डेज तक आपकी जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल वीक रहेगी और ऐसा रहेगी कि आपको कॉमन कोल्ड भी बड़ी आसानी से पकड़ सकता है।
ऐसी वीक रहेगी दोस्तों कि कोई भी बीमारी हो जाए एकदम से। उसके बाद जब सेकंड डोज लगेगी तो सेकंड डोज के 20 डेज तक आपकी इम्यूनिटी वीक रहेगी, जहां तक दोस्तों मैंने पढ़ा है। उसके बाद जब वो दोस्तों 50 डेज निकल जाएंगे तो 50 डेज बाद आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो पाएगी, इस लायक हो पाएगी कि आपको कोरोना ना हो या फिर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए। दोस्तों ये होता है इस वैक्सीन साइकिल में। और लोग सोचते हैं जैसे इंजेक्शन लगाया अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं दोस्तों, ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। जिसने वैक्सीन लगाई है वो भी मास्क पहने। ऐसा ना सोचें कि वो दोस्तों मास्क नहीं पहनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। जो भी काम करने जाएं, बाहर जाएं, कुछ लेने जाएं, इकट्ठा सामान लेके आएं एक साथ, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन चले, आपको ज़्यादा बाहर ना जाना पड़े। तो दोस्तों ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। अब आप ये बताइए कि बाहर लापरवाही करना और घूमना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर दोस्तों अपनी जान बचाना अपनों के लिए ज़रूरी है? इन दोनों ऑप्शंस में आप लोग क्या चुनेंगे? तो आप लोग सिंपल है दोस्तों, समझदार व्यक्ति यही चुनेगा कि दोस्तों अपनी फैमिली के लिए अपनी जान बचा लो। तो चलिए दोस्तों मैं अपने टॉपिक पे आ जाती हूँ। तो टॉपिक पे दोस्तों मैं आज के टॉपिक में कुछ ऐसे प्लांट्स आपको बताना चाहती हूँ जिन्हें आप लोग अभी लगा सकते हैं, अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। वैक्सीन लगने के बाद भी दोस्तों आप लोग इसे ले सकते हैं या फिर एक बार वैक्सीन लगने के बाद इन चीज़ों को आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, क्या हम ये सब चीज़ें पी सकते हैं या ले सकते हैं। वैसे ये आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, लेकिन एक बार आप लोग कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा कि क्या आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं वैक्सीनेशन के बाद। तो दोस्तों ये देखिए, एक तो है हमारी ये नीम का प्लांट। नीम का प्लांट आप लोग लगाएंगे तो आपकी कोरोना का खतरा दोस्तों कम रहेगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और दोस्तों आप लोगों को जो रोग प्रतिरोधक आपकी क्षमता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी और आप बीमारियों से लड़ने की शक्ति दोस्तों बढ़ेगी। तो हर तरह की लैंग्वेज में दोस्तों मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी। नीम के बारे में दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं नीम में क्या क्या गुण होते हैं और नीम एक बेसिकली स्ट्रॉन्ग प्लांट है जिसका कि दोस्तों कोई मुकाबला ही नहीं है। नीम के आगे कोई भी बीमारी नहीं टिकती। इसके अलावा दोस्तों आप लोग गिलोय का प्लांट लगा सकते हैं। हो सके तो आप पे अगर नीम का प्लांट है तो दोस्तों गिलोय का प्लांट उस नीम के प्लांट पर चढ़ा दीजिए। तो वाटर डाल देते हैं, पहले इसमें मैं वाटर डाल दूं। तो दोस्तों गिलोय का प्लांट जो आपका हो उसे नीम के पेड़ पे चढ़ाएंगे तो गिलोय की शक्ति जस्ट डबल हो जाएगी। समझिए, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बता रही हूँ, गिलोय बिल्कुल जस्ट डबल हो जाएगा आपके गुणों में। तो देखिए दोस्तों ये गिलोय मैंने नीम के पेड़ पे चढ़ा रखा है। इधर नीम का पेड़ भी है, गिलोय भी है। गिलोय की आदत होती है एक तरह से समझिए, गिलोय का ये गुण है कि जिस भी पेड़ पे चलेगा उसका गुण ले लेगा। कभी भी गिलोय को किसी विषैली जड़ पे नहीं चढ़ाना चाहिए, वो गिलोय दोस्तों खराब हो जाती है और वो खाने लायक नहीं रहती। तो आप उस पेड़ पे चढ़ाएं जो कि दोस्तों गुड़ी प्लांट हो, एक तरह से समझिए आम का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए दोस्तों, एक गिलोय का प्लांट मेरा ये है। कुछ मैं आप लोगों को लेने का तरीका भी बताऊंगी इनका। तो नीम का प्लांट तो आप जानते हैं दोस्तों, लकड़ी लेंगे तो अपना ब्रश बना सकते हैं दोस्तों। ये तो बहुत ही इजी मतलब नॉर्मल चीज़ है। पत्तियां होंगी, पत्तियों को डायरेक्ट चबा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं चबाई जाती तो पानी में उबाल सकते हैं स्ट्रॉन्ग टेस्ट से, अगर आपको तकलीफ है तो आप लोग दोस्तों इसको पानी में उबाल सकते हैं। ठंडा बिल्कुल मत पीजिए दोस्तों, गरम करके पीजिए। जो भी काढ़ा आप पिए उसे गरम पीजिए, बिल्कुल ऐसा उबलता भी मत पीजिए, बिल्कुल सहता जो आपके बिल्कुल दोस्तों एकदम से आप पी सकें और गरम भी हो साथ में। फिर दोस्तों गिलोय के पत्ते, गिलोय का एक पत्ता दोस्तों ओनली 1 लीफ 2 डेज चल सकती है ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों में।
तो गिलोय का एक पत्ता आप लोग तोड़ तोड़ के 2 ग्लास पानी में डालिए, 1 ग्लास के हिसाब से। फिर उस 1 ग्लास के पानी को पूरा जलने दीजिए दोस्तों, 1 ग्लास पानी को। या फिर आप 1 ग्लास लेंगे, आधा ग्लास रह जाएगा, तो आधा ग्लास पानी और भी ज्यादा गुड़ी होगा और ज्यादा स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग टेस्ट वाले जो है, जो जिन्हें स्ट्रांग टेस्ट अच्छा लगता है दोस्तों गले में, तो वो 1 ग्लास पानी लीजिए और आधा ग्लास पानी दोस्तों जलने का वेट कीजिए, 1 पत्ता उसमें डाल के, और आधा ग्लास पानी पीजिए। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग टेस्ट से प्रॉब्लम है तो 2 ग्लास पानी लीजिए, उससे जो गिलोय का टेस्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा आपके पानी में, और 1 ग्लास जलने का आप लोग वेट कीजिए पानी का उबालने में। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग 1 पत्ते को 2 दिन तक चला सकते हैं। फिर जो आपका पानी आप निकाल लें तो उसमें तुरंत 1 ग्लास पानी दोबारा डाल दीजिए, जिससे आपकी जो लीफ है वो फ्रेश बनी रहे नेक्स्ट डे तक। और दोस्तों फ्रिज में जरूर रख दीजिए अपनी इस लीफ को, जिससे कि वो आजकल दोस्तों देखिए गर्मी है, घमस है, तो कोई भी चीज हमारे फ्रिज के बिना तो खराब हो ही जाती है, तो रेफ्रिजरेटर में आप लोग जरूर रख दीजिए। फिर दोस्तों मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट प्लांट एलोवेरा का। तो अगर आप लोग एलोवेरा का हलवा खाना पसंद करते हैं, अगर आपने सुना हो एलोवेरा का हलवा, तो दोस्तों एलोवेरा का हलवा आप लोग खाइए इस वक्त। और एलोवेरा तो आप जानते हैं, एलोवेरा अगर आप दोस्तों लगाते हैं अपने गार्डन में, तो दोस्तों गर्ल्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। गर्ल्स या बॉयज़ कोई भी हो दोस्तों, सभी को लगाना चाहिए। सभी को अपने फेस पे एलोवेरा ज़रूर लगाना चाहिए। फेस का भी ध्यान रख लीजिए कोरोना के साथ साथ, क्या दिक्कत है। तो दोस्तों फेस पे भी आप लोग इसकी जो जेली होती है उसे रगड़ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इसकी जेली। इसमें भी बहुत गुण होते हैं दोस्तों इसकी जेली में। और हलवे के रूप में ही नहीं, आप इसे दोस्तों उबाल भी सकते हैं पानी में, लेकिन इसका उबला जो पानी है वो दोस्तों बिल्कुल मतलब पत्ती को अच्छी तरह से धोइए और जेली ही निकालिए, पत्ते को मत उबालिए, ओनली जेली को उबालिए, इसके पत्ते को बिल्कुल मत उबालिए। तो दोस्तों बाकी आप लोग नेट पे और भी सर्चिंग कर सकते हैं, क्योंकि सारी जानकारियां मुझे नहीं हो सकती। काफ़ी जानकारियां आप लोग नेट से भी ले सकते हैं कि इस चीज़ को कैसे खाएं, इस चीज़ को कैसे खाएं। नेक्स्टली गाइस मैं आपको बता रही हूँ नींबू का पेड़। अब नींबू के पेड़ में क्या होता है, देखिए यहाँ भी एक सीडलिंग हो रही है नींबू की, वो दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए। तो दोस्तों नींबू का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है दोस्तों जो आपके गार्डन में लग जाए तो दोस्तों बहुत अच्छी बात होती है। नींबू बहुत स्पेशल चीज़ होती है दोस्तों। लेकिन आजकल क्या है दोस्तों, आजकल जो मौसम चेंज हो रहा है तो छोटे बच्चों को नींबू अवॉइड कराइए। और जिनको कॉमन कोल्ड हो रहा है इन दिनों, जैसे मेरी आदत है, मुझे हर साल दोस्तों इस वक्त कॉमन कोल्ड ज़रूर होता है। तो कुछ होता है दोस्तों, कभी कभी होता है, हमारा रूटीन बना हुआ होता है हर साल का, तो मुझे 20-25 दिन तक कॉमन कोल्ड हो जाता है। तो वो लोग दोस्तों नींबू अवॉइड कीजिए, नींबू इस वक्त अवॉइड कीजिए। और जिनको नहीं है वो शहद में नींबू मिला के वो पानी पीजिए, डिटॉक्स ड्रिंक पीजिए। वो डिटॉक्स ड्रिंक आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगी, और साथ ही दोस्तों आपको जो दोस्तों आपके बॉडी में दोस्तों फैटी एसिड्स होते हैं उसको कम करेगी। तो दोस्तों आप उससे पतले भी हो जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग ये भी आप कर सकते हैं, अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आप नींबू का प्रयोग भी कर सकते हैं। नींबू का पेड़ सीडलिंग से ग्रो करेंगे तो सीडलिंग से ग्रो करने में टाइम लगेगा, नींबू को आने में टाइम लगेगा दोस्तों। और अगर आप कटिंग से ग्रो करेंगे तो आपका फर्स्ट ईयर में ही नींबू आ जाएगा और बहुत अच्छी तरह से ग्रो भी हो जाएगा। तो नींबू का पेड़ आप कटिंग से लगाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त कटिंग से नहीं लग सकता, इस वक्त सिर्फ सीडलिंग करी जा सकती है। तो सीडलिंग से लगा लीजिए, या फिर बारिशों के टाइम कटिंग ज़रूर लेके आइएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्लांट की बात करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ही हूँ मैं, तो एक साथ ही वीडियो बना लेती हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट प्लांट अब मैं आपको बता रही हूँ तुलसी का। तुलसी का प्लांट है मेरे पास, लेकिन दोस्तों अब टेरेस पे रखा है, मैं पोर्च गार्डन पर हूँ। लेकिन तुलसी के बारे में मैं बता देती हूँ। तुलसी की या तो दोस्तों डिटॉक्स ड्रिंक पीजिए, या फिर दोस्तों आप लोग तुलसी को चाय में प्रयोग कीजिए। तुलसी अदरक की अच्छी चाय पीजिए, आजकल इम्यूनिटी बढ़ेगी।
अब आजकल दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और कहूँगी, इन ड्रिंक्स के साथ जो मैं आपको ये बता रही हूँ, इन ड्रिंक्स के साथ आप लोग दोस्तों चिकनाई और ये जो दोस्तों तला भुना होता है ना, तो ये सब भी थोड़ा सा कम कर दीजिए। ये आपकी इम्यूनिटी को वीक करेंगी और आप जो ड्रिंक्स पियेंगे उन पे भी असर डालेगी। तो ये सब चीज़ें कम कीजिए। आप ग्रीन वेजीज खाइए, आजकल डॉक्टर्स यही तो बोल रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, फल खाइए दोस्तों, फ्रूट्स खाइए, तो ये सब आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो तुलसी आप जानती है दोस्तों, तुलसी का तो अगर तुलसी को लेकर एक बात कहूँगी मैं, तुलसी को कुछ लोग दोस्तों चबा लेते हैं। तुलसी को चबाना ठीक नहीं है। तुलसी में एक ऐसा एसिड होता है जो कि आपके दांतों को दोस्तों गला सकता है। तो तुलसी को चबाना ठीक नहीं है। तुलसी की ड्रिंक बनाना या फिर तुलसी के तोड़ के पत्तों को चाय बनाना, उसकी चाय पीना ज़्यादा बेस्ट है। तुलसी को चबाइए मत, चबाने से आपके दांतों को नुकसान हो सकता है। तो नेक्स्टली गाइस अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा प्लांट पुदीने का। तो पुदीने का दोस्तों, पुदीना भी इस वक्त मेरे पास नहीं है, मैं लाने वाली हूँ। अब मार्केट में उसकी पौध मिलनी शुरू हुई है, तो मैं पुदीना भी अब लाने वाली हूँ। तो पुदीना अपने गार्डन में ऐड कीजिए, ग्राउंड में लगाइए। ग्राउंड में नहीं लग सकता है तो किसी चौड़े दोस्तों टब में लगाइए, चौड़े प्लांटर में लगाइए, और जितना चौड़ा प्लांटर आप देंगे उतना वो फैलेगा, उतना आपको दोस्तों अपने किचन्स में या दोस्तों अपने लिए प्रयोग करने को मिलेगा, जितने चौड़े एरिया में आप उसको लगाएंगे। तो दोस्तों जितना हो सके उतना पुदीना लगाइए, एंड आप लोग उतनी ही अच्छी तरह से दोस्तों अपने प्लांट्स की केयर कीजिए और अपनी भी केयर कीजिए इन प्लांट्स के साथ। साथ ही दोस्तों एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, अपने गार्डन में दोस्तों एक आम का पेड़ और लगा लीजिए, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें जो छोटी छोटी दोस्तों अमियाँ आती है, मीन्स आमी आती है, तो वो भी दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है। या फिर दोस्तों आप लोग मार्केट से डायरेक्ट खरीद के लाइए पुदीने की, और उसकी दोस्तों आप लोग चटनी बना सकते हैं, वो भी आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी। देखिए मेरी ये इधर मैं आपको आम का पेड़ दिखा रही हूँ, तो इसमें छोटी छोटी आमी लटकनी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं दोस्तों जो आपको दोस्तों बहुत अच्छी तरह से आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें ही अब हमारे जीवन को बचा सकती है दोस्तों, आपकी फैमिली को बचा सकती है, क्योंकि ये चीज़ें अब दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये दोस्तों कोरोना ख़त्म होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अपने आप को कैसे बचा सकती हूँ। यही आप लोगों को सोच के चलना है, क्या क्या ऐसे काम करें, क्या क्या प्रिकॉशंस लें, क्या क्या दोस्तों हम लोग कर सकते हैं। नॉर्मली बाहर जाएं तो मास्क पहनना चाहिए। अब दोस्तों ये सब चीज़ें हम सबको मालूम है, लेकिन कई लोग लापरवाही करते हैं। कई लोग नहीं बल्कि 100% में से ओनली 30% पीपल आर वेयरिंग मास्क इन मार्केट। आपको मालूम है दोस्तों, सिर्फ 30% लोग ही मास्क पहन रहे हैं हमारे इस इंडिया में, और 70% ने दोस्तों इस वक्त 70% भी मैं कम बता रही हूँ दोस्तों, 70% ने ये कोरोना दोबारा फैला दिया है। आपको एक बात बता दूँ, तो दोस्तों बस इतना ही कहना चाहती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्तों इस जानकारी को शेयर कीजिए। जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप अपने मुंह से अपने दोस्तों को बोलिए, लोगों को इस बारे में जागरूक कीजिए, प्लांट्स के बारे में जागरूक कीजिए। मैं ये नहीं कहती आप मेरा वीडियो जगह जगह शेयर कर दीजिए, ये चीज़ चलिए मैं नहीं कहती दोस्तों, मैं लेकिन ये ज़रूर कहती हूँ कि दोस्तों अपने पड़ोसियों को बताइए ये चीज़ें। मास्क पहनिए, कहीं जाना अवॉइड कीजिए, पार्टीज़ अवॉइड कीजिए, वेडिंग पार्टीज़ अवॉइड कीजिए। अगर घर में वेडिंग है तो 50 से ज़्यादा लोगों को ना बुलाइए, 50 लोगों को अच्छी तरह से समझाइए कि भाई कोरोना चल रहा है, डिस्टेंस में बैठिए। जहाँ पर भी आपका वो लंच ब्रेकफास्ट जो भी आपके शादियों में हो रहा हो उसको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कराइए। एक फैमिली को दूर दूर बिठाइए। अभी हमारे घर में भी दोस्तों एक शादी थी, अभी हमारे दोस्तों खानदान में एक शादी थी, तो उसमें इतनी अच्छी तरह से हम लोगों ने दोस्तों किया है कि इतनी दूरी दूरी पे हम लोगों ने दोस्तों
खाना खिलाया है। हम सब बच्चे जो दोस्तों हैं, कज़न्स हैं हम सब, उन कज़न्स ने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया और बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने सर्व किया। किसी को भी भीड़ नहीं लगने दी खाने के टाइम पे और लाइन नहीं लगने दी जैसे लग जाती है दोस्तों खाने पर। सबसे पूछा, सबसे एक तरह से रेस्टोरेंट की तरह हम लोगों ने ऑर्डर्स लिए कि भाई बता दो मामी जी ये बता दीजिए, ताई जी ये बता दीजिए, ये वो, और इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने टेकल किया। तो आप ही सोचिए कितना अच्छी तरह से हम लोगों ने टेकल किया होगा। मास्क, ग्लव सब कुछ पहना, क्योंकि दोस्तों हमें फिक्र है और जब तक आप फिक्र नहीं करेंगे ना तब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं होगा। सो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इन सब प्लांट्स को अपने गार्डन में ऐड कीजिए और दोस्तों बस बाय कह सकती हूँ और मैं फिर कह सकती हूँ कि मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।